नमस्कार दोस्तों। तो एक दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था जो कि संडे के दिन हुआ था, जिसको हम रोहिणी ब्लास्ट कहते हैं। रोहिणी के पास एक सीआरपीएफ स्कूल था, वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, लेकिन उस ब्लास्ट में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। अब हमने इस खबर को आप तक क्यों नहीं पहुंचाया था या कवर क्यों नहीं किया था, उसके पीछे का कारण ये था कि इस समय जब ये ब्लास्ट हुआ तो इसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक जानकारी नहीं थी। अथॉरिटीज़ द्वारा भी कोई जानकारी नहीं आ पा रही थी कि ब्लास्ट एक्चुअल में कैसे हुआ है। और इसके पीछे का कारण ये था कि इसका कोई लिंक स्टैब्लिश नहीं किया जा पा रहा था। कुछ लोग कह रहे थे, कई जगह पर ये चीज़ चली कि इस सिलेंडर से शायद ब्लास्ट हो गया है। कुछ लोगों ने कहा दिवाली का टाइम है, हो सकता है कि दिवाली के पटाखे फोड़े हों, बहुत तेज़ जो हुआ हो, उससे आग लग गई हो किसी गाड़ी में और उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो गया हो। कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी, वो इसके सामने नहीं आ पा रही थी। जितने न्यूज़ चैनल्स ये न्यूज़ चला रहे थे पिछले 2 दिन से 3 दिन से, कुछ भी लिंक स्टैब्लिश कर रहे थे कि कुछ लोगों ने उसको अलकायदा से जोड़ दिया, कुछ लोगों ने उसको हाफिज़ सईद से जोड़ दिया, कश्मीर से जोड़ दिया कि कश्मीर मिलिटेंसी जो है उसका एक मैसेज देने के लिए दिल्ली की सरकार को 370 ये वो सब जोड़ जाड़ के उन्होंने अपना अपना बनाने लगे थे। इस वजह से इसको कवर नहीं किया जा रहा था, क्योंकि अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स इसके ऊपर आई नहीं थी। और अथॉरिटीज़ भी इसको दबाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। वो भी पता कर रहे थे कि हुआ क्या है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। उनको सिर्फ उनके पास एक सीसीटीवी फुटेज थी, और उस सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा है कि एक ब्लास्ट हुआ है और आसपास की गाड़ियां जो हैं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। संयोग से अच्छी बात यह हुई कि उस ब्लास्ट जिस दिन हुआ वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, ना कोई कैजुअलिटी हुई, ना ही कोई इंजर्ड हुआ। इस वजह से भी ये न्यूज़ शायद आप तक ना पहुँची हो। थोड़ा बहुत न्यूज़ चैनल्स पर चलाया गया, उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इसके ऊपर व्यूज़ शायद नहीं आए होंगे। तो इस वजह से कवर इसलिए नहीं किया गया था इसको, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं थे। अब फाइनली ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है, और इस ब्लास्ट का जो लिंक है वो सीधा खालिस्तान के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी कि खालिस्तान टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं उनके साथ इसका लिंक जोड़ा जा रहा है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी ने अपना नया चैनल लॉन्च है। इसका नाम है यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी, और इस चैनल पर ऑलरेडी हम काफ़ी डिटेल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी, इकॉनमी, इंडियन पॉलिटी। ये सब सब्जेक्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टॉप क्वालिटी का कंटेंट आप तक पहुंचाया जा रहा है। आप इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उस पर जाकर के इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको बाद में बताता हूं कि क्या क्या करने वाले हम इस चैनल के ऊपर। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो ये जो रोहिणी का ब्लास्ट हुआ था, एक्चुअल में ये रोहिणी का ब्लास्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सीआरपीएफ स्कूल था रोहिणी के अंदर, और ये सीआरपीएफ स्कूल में ये ब्लास्ट हुआ था। उसकी जस्ट बाउंड्री थी स्कूल की, और उस बाउंड्री, आपने शायद ये वीडियो देखी होगी, उस बाउंड्री के बाहर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता हुआ नजर आया, सीसीटीवी में कवर हुआ। बहुत तेज़ आवाज़ हुई, आसपास के लोगों तक वो आवाज़ पहुंची। बहुत लोगों को ऐसा लगा कि शायद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, इतना तेज़ ब्लास्ट था वो। अगर वहाँ पर कोई होता तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी, क्योंकि एक स्कूल भी था, बच्चों का आवाज़ आना जाना भी रहता है। लेकिन ये ब्लास्ट हुआ संडे के दिन में, और संडे की एकदम मॉर्निंग को ये ब्लास्ट हुआ। तो संडे के दिन ज़्यादातर लोग जो है आराम से सोते हैं, मतलब आज संडे है, छुट्टी है, बच्चों का आवाज़ आना था नहीं उस सीआरपीएफ स्कूल में। उस दिन स्कूल बंद था, इस वजह से कोई कैजुअलिटी इसमें नहीं हुई, और कोई इसमें किसी को बहुत गंभीर चोट भी नहीं पहुंची। फिर इसके बाद जब ये ब्लास्ट हुआ तो ये तो पता लग गया कि ये क्रूड बॉम्ब से ये ब्लास्ट किया गया है, लेकिन ये पता नहीं लग पा रहा था कि ये एक्चुअल में किया किसने है। ये किसी ने शरारत की है या एक सही में ये टेररिस्ट अटैक जैसा कुछ है दिल्ली में जो हुआ है। उसके बाद जो दिल्ली के सीएम हैं आतिशी, उनका भी इसमें स्टेटमेंट आता है कि मतलब दिल्ली आज की डेट में मुंबई की तरह बन गई है। जो 90s में मुंबई का हाल था, जहाँ पर 90s की मुंबई क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर कई सारी गैंग्स चलती थी मुंबई में। आपने सुना होगा डी कंपनी और तमाम और गैंग्स थी, वरदराजन और कौन कौन, करीम लाला, और तमाम मूवीज़ बनी हैं। इसमें गैंग्स आपस में क्लैश करते थे, लोगों को मारा जाता था, बहुत मतलब मारकाट मचती थी। उसमें पुलिस को भी कहा जाता था कि पुलिस की भी एक अपनी गैंग है जो एनकाउंटर करते थे। तमाम ऐसी चीज़ें थी मुंबई में उस टाइम पर। तो दिल्ली को उन्होंने कहा कि दिल्ली का वही हाल हो गया है, कुछ गैंग्स हैं जो आपस में भिड़ती रहती हैं। जाहिर सी बात है, वो 2 गैंग की बात कर रही थी जो दिल्ली में 2 प्रमुख गैंग चलते हैं। एक तो नाम बहुत फेमस है, जो सलमान खान, अभी बाबा सिद्दीकी की डेथ में इसका नाम आया, लॉरेंस बिश्नोई। उसकी अपनी एक गैंग है जो दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है, और तमाम ऐसी बातें कही गई। उसके अलावा एक और दिल्ली का बहुत बड़ा कोई गैंगस्टर है, उसका भी एक अपना गैंग है। तो ये गैंग्स आपस में क्लैश करते हैं, ऐसा कहना था आतिशी का। आतिशी ने भी इसमें कहा कि ये टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, और तमाम उनका स्टेटमेंट आया इसके ऊपर। लेकिन अथॉरिटीज़ अब तक भी चुप थी, 2 दिन से वो चुप थी। उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि अटैक, या हो सकता है उनको इन्फॉर्मेशन थी लेकिन वो पूरा नेटवर्क खंगाल रहे थे। तो नेटवर्क खंगालते हुए उनको टेलीग्राम पर एक सस्पिशियस चैनल मिलता है, और उस चैनल का नाम था जस्टिस लीग इंडिया। ये जो चैनल था जस्टिस लीग इंडिया, यहाँ पर उनको एक वीडियो मिलती है, और वो वीडियो वही ब्लास्ट की वीडियो है, और उसमें वाटरमार्क लगा हुआ है खालिस्तान जिंदाबाद का। जैसे ही ये उनको वीडियो मिलता है, वो एक
लिंक इस्टेब्लिश कर पाते हैं कि ये मे बी शायद खालिस्तानियों ने अटैक किया है। ये वो चैनल था जहाँ पर आप देखो 342 सब्सक्राइबर हैं इसके, और ये वीडियो है, इस पर खालिस्तान जिंदाबाद के यहाँ पर वाटरमार्क लगे हुए हैं। तो फिर फाइनली उन्होंने एक लिंक स्टैब्लिश किया है कि ये खालिस्तान जिंदाबाद के जो वाटरमार्क लगा हुआ है, मे बी ये ग्रुप जो है ये बैंड खालिस्तानी ग्रुप है, और इसने ये वीडियो अपने चैनल पर डाली है खालिस्तान जिंदाबाद का वो लगा करके। और नीचे जो चीज़ लिखी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नीचे इन्होंने लिखा है कि जितनी भी इंडिया की एजेंसीज़ हैं, इन्होंने कावर्ड वर्ड यूज़ किया है, मैं ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकता अपनी एजेंसीज़ के लिए, तो जितनी भी इंडिया की एजेंसीज़ हैं, मतलब रॉ, NIA, ये एजेंसीज़ हैं, इनको ऐसा ना लगे कि ये किसी को भी हायर करके कुछ भी काम करवा सकते हैं कनाडा में और न्यूयॉर्क में। मतलब ये लिंक स्टैब्लिश हो रहा है निज्जर को मारे जाने से, और जो न्यूयॉर्क में पन्नू के ऊपर अटैक हुआ था, जिसमें अभी वो जो केस चल भी रहा है, जहाँ पर आपने देखा कि जो इंडिया के रॉ एजेंट थे विकास यादव जी, उनके ऊपर शक है कि उन्होंने ये काम करवाया, लेकिन वो फेल हो गया, पन्नू नहीं मरा, तो उनके ऊपर शक है, उनके ऊपर बाकायदे केस वेस चल रहा है, और निज्जर को मारा गया, तो उसमें कनाडा की सरकार भी मानती कि रॉ ने काम करवाया है। तो वही उन्होंने लिखा है कि उनको लगता है कि किसी को हायर करवा के आप हमारे लोगों को मरवा दोगे कनाडा और न्यूयॉर्क में, और हम चुप बैठेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जब चाहें, जहाँ चाहें, वी आर वेरी कैपेबल, हम वहाँ पर ये बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो लिखी हुई थी उससे ये चीज़ फिक्स हो गई कि यहाँ पर कहीं ना कहीं खालिस्तानी हाथ है, और उसमें हैशटैग्स भी जो यूज़ किए गए थे, उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के हैशटैग यूज़ किए गए थे, और हैशटैग जस्टिस लीग इंडिया के ये हैशटैग यूज़ किया गया था। तो लिंक जो है वो कम्प्लीटली स्टैब्लिश हो गया। जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, उन्होंने अपना जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की थी इस टेलीग्राम चैनल से, वो टेलीग्राम चैनल को पूरा खंगाला गया, और उससे गैदर करके इन्फॉर्मेशन NIA को हैंड ओवर कर दिया गया। तो फाइनली इसमें देखा यह जा रहा है कि शायद जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो पूरा इस रोहिणी ब्लास्ट के केस को टेक ओवर करने वाली है, और वो इसमें देखने वाली है कि कौन कौन इसमें संभवतः शामिल हो सकता है। लेकिन ये एक बहुत शर्म की बात है हमारी एजेंसीज़ के लिए, सबके लिए, कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, और कोई आ करके इतना बड़ा ब्लास्ट एक CRPF स्कूल के बाहर करके चला गया, और हमें पता ही नहीं है, और हम 2-3 दिन बाद कह रहे हैं कि शायद इसमें खालिस्तान का हाथ हो सकता है। लेबरर्स के ऊपर जम्मू कश्मीर में कुछ मिलिटेंट्स ने अटैक कर दिया, 7 लोग उसमें मारे जाते हैं, और हमारी एजेंसीज कह रही हैं कि शायद इसमें कश्मीरी जो मिलिटेंट्स हैं, जो मिलिटेंट्स काफ़ी एक्टिव हैं कश्मीर में, उनका हाथ हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत अब जो मिलिटेंसी है वो बन करके इंडिया के सामने आ रही है, और गवर्नमेंट को इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहिए, और इनके ऊपर एक कड़ा प्रहार करना चाहिए, तभी जा करके एक डिटरेंस क्रिएट होगा। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक छोटी सी अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ अनअकैडमी नीव चैनल के बारे में। देखिए, अनअकैडमी ने नया चैनल लॉन्च किया, इसका नाम है नीव UPSC नीव बाय अनअकैडमी, और इस चैनल में जैसे हम इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं एनालिसिस के साथ यहाँ पर, यानी कि वर्ल्ड अफेयर्स पे, वैसे हम डोमेस्टिक अफेयर्स की खबरों को कवर किया करेंगे अपने UPSC नीव बाय अनअकैडमी चैनल पर। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर पूरा माइक्रो डायग्राम का इस्तेमाल किया गया है, और किस तरीके से यहाँ पर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट को बताया गया है, मतलब इस तरीके से बहुत डिटेल्ड तरीके से हम कवर करेंगे। M लक्ष्मीकांत, DD बासु, MP जैन, ये इंडियन पॉलिटी की जितनी भी किताबें हैं, बहुत बढ़िया तरीके से इसको ब्रेक डाउन करके इसको डिस्कस किया जाएगा। आप एक बार उस चैनल को विजिट करिएगा, वहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स लाइक 1 नेशन 1 इलेक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इनको कवर भी किया है। आप उनको एक बार चेक करिएगा तो आपको समझ पाएगा कि किस तरीके की ये क्वालिटी होने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल आपको यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मिलेंगे, तो उस चैनल को आप ज़रूर से ज्वाइन करिए। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।